अनइक्वली ओवर द अर्थ। अर्थ पर जो भी मतलब रिसोर्स है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? इसका आपका आंसर है कि बहुत सारे प्लेसेस पे, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आयरन अगर मिलता है तो जरूरी नहीं कि किसी और अर्थ के किसी और हिस्से पे जो है आयरन मिले। सिंपल सा बात ये हुआ कि जो रिसोर्स अगर किसी एक प्लेस पर मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे प्लेस पर मिले, और अगर मिलता भी है तो जरूरी नहीं कि उसका अमाउंट जो है वो एकदम फिक्स्ड हो सकता है वहाँ पर कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्स का, ये आपका डिपेंड करता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया और एल्टीट्यूड। टेरेन मतलब होता है कि उस जगह का जो जमीन है वो कैसा है, लैंड। दूसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है टेम्परेचर कैसा होता है, क्या वहाँ पर हर वक्त रेनफॉल होता है या फिर क्या वहाँ पर रेनफॉल ही नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से भी जो है ये थोड़ा सा असर पड़ता है रिसोर्स पे। तीसरा आपका एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड हो गया और टोपोग्राफी हो गया, मीन्स कि वो जो जगह है, ठीक है, वो कितने हाइट पर है। जैसे कि माउंटेन हो गया, आप उसको देखोगे, रिवर को देखोगे, प्लेन्स को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि माउंटेन जो है थोड़ा ज़्यादा हाइट पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो वो प्लेस है वो कितने हाइट पे है, उसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो कैसा है, कितना है। तो यही चीज़ बता रहा है कि जैसे अगर दुबई में जो है कच्चा तेल मिलता है तो जरूरी नहीं कि इंडिया के हर पार्ट में कच्चा तेल आपको मिल जाए, लेकिन वही अगर आप दुबई में जाओगे तो वहाँ के मैक्सिमम पार्ट में आपको कच्चा तेल मिल जाएगा। तो यही बात हो गया कि दुबई में कच्चा तेल एक तरह से आम बात है मिलना, लेकिन इंडिया में नहीं। साथ में अगर मैं देखूँ तो इंडिया में बहुत सारे पार्ट में जो है वाटर मिलता है आसानी से, लेकिन वही दुबई में देखूँ तो दुबई में बहुत ही मुश्किल से किसी पार्ट में वाटर मिलता है शायद ही। इस तरह देख सकते हैं कि ये जो दो रिसोर्स हो गए, इनकी जो क्वांटिटी है वो कैसे अलग अलग है। कोई चीज़ कहीं पर ज़्यादा है तो कोई चीज़ कहीं पर ज़्यादा है। तो यही सब हो गए फैक्टर्स की वजह से, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो मैंने आपको बताया। तो ये जो फैक्टर्स हो गए ये अर्थ पर अलग अलग होते हैं ना। सेकंड है आपका व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। यहाँ पे कंजर्व करने का मतलब होता है बचाना। तो रिसोर्स को बचाना क्या हुआ? तो सिंपल सा बात है, रिसोर्स को बचाना क्यों हमें चाहिए? तो रिसोर्स को हम लोग इसलिए बचाते हैं या फिर रिसोर्स बचाना इसलिए चाहिए ताकि अगर कोई रिसोर्स है उसको सही या फिर उतना वक्त मिल सके कि वो जो है जल्दी रिन्यू कर जाए, या फिर उसको केयरफुली यूज़ करना अगर उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो। और इससे होता क्या है, अगर आप रिसोर्स को कंजर्व करोगे तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि आपका वो जो रिसोर्स है वो ज़्यादा वक्त तक चलेगा, और साथ में इससे होगा ये कि आपका जो नीड है वो भी फुलफिल होगा। जैसे कि आप पेट्रोल को देख सकते हो, ठीक है, और डीजल ये सबको, तो ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रिन्यू होने में। इसलिए पेट्रोल और डीजल को जो है और भी बहुत सारे मतलब रिसोर्स हो गए, उनको जो है हमें एकदम सावधानी से कंजर्व करके यूज़ करना चाहिए, या फिर बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज़रूरी हो, ताकि वो जो है ज़्यादा वक्त तक चल सके। वही अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है परेशानी होगी। तो इसी तरह यहाँ पर रिसोर्स को जो है उसको सही तरह से इस्तेमाल करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। जैसे क्या क्या मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ्स हो गए, ये भी रिसोर्स हैं ये सारे, ठीक है। साथ में पेट्रोलियम्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि रिसोर्स हैं और बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स हैं। तो उनको हम लोग देखते हैं, उनको वो फोकस करते हैं कि वो जो एकदम प्रोटेक्टेड रहे, वो जो है कंजर्व्ड रहे, ताकि हम लोग जो है उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ और ज़्यादा वक्त तक यूज़ कर पाएँ। यही हो गया रिसोर्स को कंजर्व करना। यहाँ पर आपका आता है थॉट क्वेश्चन, जो कि है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ह्यूमन जो है वो अपने आप में एक रिसोर्स है, ये आपको बात पता होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो आयरन है इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन ओर से। तो यहाँ पर आयरन को हम लोग किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? आयरन ओर से। तो यहाँ पर आयरन ओर हमारे लिए क्या है? तो एक रिसोर्स है। फिर जो है हम लोग घर बनाने में आयरन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आयरन क्या है? हमारे लिए रिसोर्स है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोनों ही हमारे लिए एक रिसोर्स है। लेकिन अब चलते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास मतलब वो एबिलिटी ही नहीं होती, या फिर हमारे पास वो स्किल ही नहीं होता कि हम लोग आयरन ओर से आयरन को निकाल पाए, तब क्या आयरन ओर हमारे लिए रिसोर्स होता? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है आयरन ओर से हम लोग आयरन को नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जिससे कि आयरन ओर का कोई और यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर आयरन ओर हमारे लिए रिसोर्स नहीं हुआ। लेकिन वही हमारे पास जब स्किल आ जाता है, हम लोग जब एजुकेटेड हो जाते हैं, जब हमारे पास वैसा एबिलिटी हो जाता है कि हम लोग जो है आयरन ओर से आयरन निकाल पा रहे हैं, तो दोनों ही हमारे रिसोर्स हो जाता है। सिंपल सी बात यही बताना चाह रहा है कि ऐसा बहुत सारा चीज़ है
जिसको हम लोग अपने काबिलियत से, स्किल से हो गया, एजुकेशन जो हो गया, इन सब चीज़ से मतलब नॉलेज से जो है हम लोग जो है उसको एक रिसोर्स बना देते हैं और उसमें से कुछ वैल्यूएबल चीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह पीपल क्या करते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आयरन जो हो गया, हमने आयरन ओर से निकाला, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आयरन ओर हमारा एक रिसोर्स हो गया क्योंकि हम लोग उसमें से आयरन निकाल पा रहे हैं। उस आयरन से मैंने जो है एक कार बनाया, तो यहाँ पर कार को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया आयरन, तो वो भी मेरे लिए आयरन भी एक रिसोर्स हो गया। तो यही बात हुआ कि हमने किस तरह से आयरन ओर से क्या किया, तो आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, वो भी किसकी मदद से, तो अपने नॉलेज की मदद से, हमारे पास जो स्किल हो गया, ठीक है, उन सब की वजह से। तो यही बात हो गया कि ह्यूमन जो है बहुत सारे जो चीज़ जो कि शायद हमारे इस्तेमाल में ना आ पाए अगर उनका सेम रूप देखा जाए, तो बिना उसको एक्सट्रैक्ट किए, बिना उसमें फेरबदल किए, ठीक है ना, तब तक हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ह्यूमन्स यही करते हैं कि उसको जो है थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ताकि उसको यूज़फुल मतलब बनाया जा सके। यही हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी चीज़ को जो है थोड़ा मॉडिफाई कर देना ताकि वो यूज़फुल हो जाए, या फिर किसी भी ऐसा चीज़ जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है लेकिन उसमें से कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट करना जो कि यूज़फुल हो हमारे लिए, और इस तरह से वो चीज़ सब क्या हो जाएगा, तो रिसोर्स बन जाएगा। तो यही हो गया आपका कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्किल हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब चीज़ें हेल्प करता है एक मतलब वैल्यूएबल रिसोर्स को पाने में। यहाँ पर हेल्थ इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर इंसान स्वस्थ रहेगा तभी उसका जो ये ब्रेन हो गया वर्क कर पाएगा ठीक से। हेल्थी वो नहीं रह पाएगा तो कोई काम वो नहीं कर पाएगा, इसलिए हेल्थ पे भी ध्यान दिया गया है ना। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आपका जो भी रिसोर्स है, ठीक है ना, तो उसका जो ज़रूरत है हमें, तो उसको थोड़ा बैलेंस करके रखना और जिसकी वजह से वो कंजर्व हो जाए। जैसे कि अगर आप कहीं जाना चाहते हो लाइक 1 या 2 किलोमीटर दूर और आपके पास उतना वक्त है जैसे कि आप वहाँ पर थोड़ा 1 घंटे में 1.5 घंटे में पहुँचे तो भी कोई बात नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पर जो है बाइक हो गया या कार उठा के चले जाओगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और हो गया कि आपने बाइक और कार उठा के आप वहाँ पर गए, बल्कि यहाँ पर आप पैदल भी जा सकते थे या साइकिल से। तो यही चीज़ हो गया कि अगर किसी जगह पर, ठीक है, आप बचा सकते हैं रिसोर्स को तो आप वहाँ बचाइए। तो यहाँ पर अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, तो आप जो है साइकिल या हो गया या फिर पैदल जाइए, जिसकी वजह से क्या हो कि जो पेट्रोल हो गया या फिर डीजल हो गया वो सब बचे। तो सिंपल सा तो यही है कि उतना ही इस्तेमाल करो रिसोर्स को जितना कि आपके लिए ज़रूरी है, आपको जितना ज़रूरत है उस चीज़ की। ऐसा नहीं कि उसको एकदम हद से ज़्यादा इस्तेमाल करो ताकि वो जो है ख़त्म ही हो जाए या फिर वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आ रहा है, वाटर जो है वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, मीन्स फ्रेश वाटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वाटर जो है उसको या तो वेस्ट कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर जाते हैं। इस्तेमाल ज़्यादा करने का मतलब है कि अगर आपको कार को वॉश करना है तो आप जहाँ पर 10 लीटर पानी चाहिए आप 20 लीटर लगा देंगे, तो ये हो गया वेस्ट करना या फिर उसको ज़्यादा मतलब इस्तेमाल कर जाना। तो यही बात हो गया कि इसकी वजह से जो वाटर है का जो प्योर फॉर्म मीन्स जो कि ड्रिंकेबल है, जो कि हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में है, वो कम हो जाता है क्योंकि वो वाटर जो है बाद में गंदा हो जाता है। फिर जो है वो जो है मतलब सीप करके जो जाएगा अर्थ में, इस तरह से बहुत अदर अदर प्रोसेस जो है जब तक वो मतलब हमारे लिए बनेगा ड्रिंकेबल या फिर यूजेबल, तब तक जो है बहुत टाइम हो जाएगा। इसी वजह से किसी भी चीज़ को जो है उतना इस्तेमाल करो ताकि वो जो है जल्दी से क्या करें, तो रिन्यू भी हो जाए, साथ ही साथ जो है वो बचा रहे, स्टॉक में रहे। इसके वजह से कोई अदर आदमी इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं कि हम खूब इस्तेमाल कर लिया कोई अदर आदमी को मिल ही नहीं रहा इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक चीज़ और फोकस ये किया जाता है कि आप रिसोर्स को इस ढंग से इस्तेमाल करो, उतना ही इस्तेमाल करो मतलब कि सही वे में, ताकि जो है आपका आने वाला फ्यूचर है उसमें लोगों को जो है वो रिसोर्स मिल सके। ऐसा ना कि वो जो है उनको मतलब उस चीज़ की जो है कमी हो जाए। जैसे कि पेट्रोल को देखते हैं, डीजल को देखते हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से वो मतलब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो है हमारे आने वाले जनरेशन जो हमारे हो गए उनको पेट्रोल जो है वो ना मिले, डीजल ये सब ना मिले। इसलिए हमें जो है अभी से बताया जाता है कि हम लोग पेट्रोल डीजल या फिर अदर प्रोडक्ट जो हो गया, अदर रिसोर्स हो गया, उसको इस ढंग से इस्तेमाल करें ताकि वो फ्यूचर के लिए भी जो है बचाया जा सके, रह सके। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही चीज़ को देखा जाता है कि प्रेजेंट में इतना ही इस्तेमाल करो, सही ढंग से इस्तेमाल करो ताकि उसे हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रख सकें।
ना आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक्स सब्सटेंस अ रिसोर्स, यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। सिंपल सा बात है, क्वांटिटी होगा यहाँ पर, क्योंकि कोई चीज़ चाहे कितना ही मात्रा में हो, जब तक जो है मतलब क्या हो गया कि हमें उसको इस्तेमाल करने ना आता हो, या फिर जब तक हमें ठीक है ना, तब तक वो हमारे रिसोर्स नहीं है। यूटिलिटी मतलब क्या है, कोई चीज़ को जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैल्यू मतलब क्या होगा, कोई चीज़ हमारे लिए कितना वैल्यू करता है। लाइक आयरन हो गया, ठीक है, आयरन भी हमारे लिए वैल्यूएबल है जब हम लोग घर बनाते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। क्वांटिटी मायने नहीं रखता है, कोई चीज़ चाहे कितना भी ज़्यादा हो, जब तक हमें उसका यूज़ करने नहीं आएगा, जब तक हमें उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तब तक वो यूज़फुल नहीं है, मीन्स वो एक रिसोर्स नहीं है। क्योंकि रिसोर्स वही होता है जो कि हमारे नीड्स को पूरा करता हो, मतलब कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वो चीज़ अगर है तो मतलब हमारे सामने है, हमारे पास है, तो वो रिसोर्स है। भाई जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, और चाहे कितना भी अमाउंट में हो, कितना भी उसका क्वांटिटी हो, वो रिसोर्स हमारे लिए नहीं होता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, कौन सा इसमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स है? तो स्प्रिंग वाटर नहीं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं, तो यहाँ पे मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर तो हाँ, क्योंकि मेडिसिन जो है उसको हमने बनाया है, बहुत सारा मीन्स केमिकल्स हो गए, हर्बल्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल करके, ठीक है, जिससे कि हम लोग उस वे में उसको बनाया, हमने तो ऐसा मॉडिफाई किया है, उस तरह से बनाया ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो सके। तो इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। कंप्लीट अ फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक का मतलब ये होता है कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिसमें सारे लिविंग थिंग्स आते हैं। तो यही बात हुआ कि ये क्या होता है, तो डिराइव किया जाता है आपका लिविंग थिंग्स से। ना आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपका ये जो चैप्टर है और जो पूरा बुक है वो थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, इसके वजह से बहुत सारा कंटेंट जो है हटा दिया गया है। इसलिए ये जो है आपका एकदम अपडेटेड जो भी चैप्टर है उसमें से दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच फैक्टर्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कोई रिसोर्स है उसका कितना वैल्यू है, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया हुआ है, मतलब जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था उसी में। तो आप जो है उसका वीडियो देख लें, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जिससे कि आप जो है सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ईज़ी दे पाएँगे, और जो है ट्राई करें कि ये सारे आप क्वेश्चन खुद से दे पाएँ। चैप्टर आप या तो पढ़ कर या फिर समझ कर जो है कहीं से आप इसको आंसर दें, ताकि आपका जो खुद का नॉलेज है वो बूस्ट हो। हर चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा तो आपका खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए आप पहले खुद से ट्राई करें, नहीं आता हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर